वर्ष 1995 में अलग जनपद का दर्जा मिला। इससे पहले यह हमीरपुर जनपद का हिस्सा था। अरिमर्दन सिंह ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, महोबा को अलग जनपद बनाने की मांग को मजबूती से रखा। बड़े लड़ैया महोबा वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक खो मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक शख्सियत में। आज हमारे साथ वह शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मंत्री पद को ठुकरा दिया। नतीजतन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने मजबूर होकर 11 फरवरी 1995 को इसे जिले के रूप में स्थापित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तत्कालीन विधायक अरिमर्दन सिंह जी की, जिनका इस जनपद सृजन में बेहद स्मरणीय और अतुलनीय योगदान रहा। अरिमर्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम अपने मेहमान से आपको रूबरू कराएं, आइए अपने दर्शकों को महोबा जनपद के गठन के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। महोबा वर्ष 1995 में अलग जनपद का दर्जा मिला। इससे पहले यह हमीरपुर जनपद का हिस्सा था। क्षेत्रफल, प्रशासनिक दूरी और विकास की जरूरतों को देखते हुए लंबे समय से अलग जिले की मांग उठ रही थी। अरिमर्दन सिंह ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, महोबा को अलग जनपद बनाने की मांग को मजबूती से रखा, जन आंदोलन का समर्थन दिया, स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडलों के साथ मिलकर अलग जिले की मांग को गति दी। राज्य सरकार पर दबाव बनाया गया। शासन स्तर पर लगातार पत्राचार और मुलाकातों के माध्यम से प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। प्रशासनिक औचित्य प्रस्तुत किया। यह तर्क दिया कि अलग जनपद बनने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, जनता को 100-150 किलोमीटर दूर मुख्यालय जाने की समस्या से राहत मिलेगी। परिणाम, लगातार प्रयासों और जन समर्थन के बाद महोबा को अलग जनपद घोषित कर दिया गया। इससे स्थानीय विकास योजनाओं में तेजी आई, राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की स्वतंत्र इकाइयां बनी, क्षेत्रीय पहचान को मजबूती मिली। कुल मिलाकर महोबा जनपद के गठन की प्रक्रिया में अरिमर्दन सिंह की भूमिका को राजनीतिक नेतृत्व और जन दबाव के समन्वय के रूप में देखा जाता है। अरिमर्दन सिंह जी, महोबा को अलग जनपद बनाने का विचार सबसे पहले आपके मन में कब और कैसे आया? ऐसा था कि हम लोग चुनाव लड़ रहे थे जी, तो यहाँ की जनता की मांग थी जी कि नाना जिला बनाएंगे आप जी। तो हमने कहा कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए जी। ये कहते कहते भगवान ने सही कर दिया जी। और वैसे हमारे नेताजी मिल गए, मुलायम सिंह यादव जी ने जी। हम 28 विधायक जनता दल के थे जी, और सब अच्छे लड़के BP सिंह पार्टी से जी। सब नौजवान थे, सब तगड़े थे जी। कहते रहे नेताजी से जी, और लगातार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते रहे जी। न यहाँ की आबादी आ रही थी जी, न यहाँ का एरिया आ रहा था जी। हम नक्शा ले गए पूरे जिले का जी। सब ये धौर्रा, गड़िया की सल्ली ये गांव है जी, और ये हमीरपुर है जी। हमीरपुर के उस तरफ एक भी गांव हमीरपुर का नहीं है, अच्छा। सब कानपुर का था जी। मतलब ये नदियां है, ये नदी बीच में जी। हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि कोई वो नहीं है जी जी। हमारे साथी लगातार अच्छे नौजवान साथी थे जी। छक्कन भाई थे, नियाज भाई थे जी, इंद्रकांत शुक्ला थे जी, और अनुराग सिवहरे थे। अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम थी। मजबूत टीम के साथ आप आगे बढ़े। नहीं, बहुत अच्छी टीम थी। और जी। एक पुष्कर सिंह BJP के थे जी, प्रमुख सचिव जी। अब एक शादी में आए थे जी, तो पुष्पेंद्र के यहाँ उसकी बड़ी बहन की शादी थी जी, जो फौज में थे उनके तब। पुष्कर सिंह ने हमसे कहा कि भैया कितने रुपए ले आए हैं जिले के जी। 3-5-6 महीने हो गए, आप जिला नहीं बन रहा, ये हो रहा जी। हमको रुकिए आप। इसके बाद हम लोग मीटिंग की सब लोगों ने जी, कुछ ये हाल है बताइए। तो हमारे साथियों ने कहा कि जूझ करना हो करो सब लोग, हम सब एक जी, फिर चुनाव लड़ा जाएगा जी। वो सब सस्ते जमाना था जी, कोई पैसा खर्चा होता नहीं था बिल्कुल। और बड़े बड़े मुद्दा से बाबूलाल तिवारी से लड़ाई हुई थी, चुनाव जीत गए थे, तो एक उम्मीद बढ़ गई थी हम तो फिर जीत जाएंगे जी। एक वो जोश था, जो सब नौजवान बहुत साथी थी जी जी जी। हाँ, पूरी टीम का ही मेहनत, पूरी टीम ऐसा नहीं कि जिसको पकड़ ले, जैसे माननीय विधायक जो भी कर रहा है जी ठीक है जी, करना चाहिए, उसको कर्तव्य करना चाहिए, जो कर रहा है ठीक कर रहा है वो जी। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे साथी एक थे, अच्छा,
मेरे साथ बैठे हैं जी। जब भी जिला बना था तब मेरे साथ थे। जब मुझे मनाने आए थे रात के 2 पुनिया जी वगैरह सब आए तब साथ में थे जी। हमको सब मिलने के टाइम नहीं अब जो कुछ होगा। हमने विधानसभा के इस्तीफा दिया था जी। हमको सब जिला चाहिए वरना हम अपन लौट के चले जाएंगे घर जी। काम करेंगे अपनी ठेकेदारी करेंगे जितने जो करते रहे। तो ये देन थी। और नेताजी ऐसा नेता मिल नहीं सकता। धरती पुत्र मुलायम सिंह जो कहते थे वो करते थे जी। आपकी बात को काटा नहीं, बात काटा नहीं, मेरी बात नहीं। ऐसा नेता मिल नहीं सकता है जी। हम यदि रास्ते में जाते मिले हैं तो दोनों आदमी रास्ते गाड़ी रोकी जी। कई वॉलीबॉल कराने लेकिन वो करते थे कि चलो यार ऐसा नेता मिल नहीं सकता है। जमीनी 5:30 बजे हमको मिलने का टाइम था। अच्छा। महोबा जब हम विधानसभा में सदस्य बने थे हाँ तो आधे एरिया में कोई रोडें नहीं थी। आधे गांव में कहीं रोडें नहीं थी। लाइट थी। जहाँ बैठे हैं आप जुगनू लाइट जलती थी। पानी बहुत बड़ी दिक्कत थी। हाँ जिले के बाईपास दिया तो यहाँ 33 स्टेशन लगाया गया। यहाँ पानी की टंकी बनवाई गई। यहाँ क्योंकि मेरा मेन मतदाता मेरा इस जगह में रहता है और सब हर जगह काम करते रहे। आज महोबा जो जन्म आप लोगों की देन थी जी। यदि विधायक ने मुझे न बनाती जनता यहाँ की बिल्कुल वो कैसे कहते था। बिल्कुल ये तो जनता की देन थी और जनता की मांग थी। मैंने ईश्वर के नाम लेके किया और जब जनपद बन गया तो तुरंत चित्रकूट चले गए और तुरंत उसी दिन जाके जमीन ले ली। उनको मेरा काम पूरा हो गया जी। ईश्वर ने कब कर दिया जो कुछ होकर देखा जाएगा जी। जी नेताजी ने बड़ा प्रेम के साथ हमारा जी निभाया। और आज अगर नेताजी न निभाते तो आज हमारी क्या हालत होती। जी जी बिल्कुल। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया जी। ये नेताजी की देन है जी। जी आपके संघर्षों का संघर्ष दिया नहीं जी। संघर्ष तो करना काम होता है नेता जी। जी जब आप दिल का वोट देते हैं आप जी। ऐसे नेता नहीं जैसे दिल का वोट देते हैं आप। एक उम्मीदें होती है, जाहिर सी बात है जनता को अपने प्रतिनिधि से ही उम्मीद होती है। करना चाहिए बिल्कुल। तो हम वो आपका जो निर्वाह किया हमने हमारा जो कर्तव्य था उसने किया जी। पुष्कर सिंह कहते बार पैसा बांटिए हमको पैसा न बांटेंगे जिला देंगे आप जी। और जिलाओ जी। नेताजी ने जिला दिया हमको जी। और पूरा आज जो जिले में हो रहा है जी सब माननीय नेताजी के देन है जी। उसके बाद इस सरकार में तो कोई विश्वास नहीं करता। 95 से जिला कितने दिन हो गए। आज जिला की हालत जो सपना था वो नहीं हुआ। हमने पहाड़ कटाया था। आधा ताला सैयद की केवल 7 सीढ़ी रह गई हैं आप देख सकते हैं। 7 सीढ़ी आज तक 25-30 साल में सीढ़ी नहीं बना पाए लोग। तमाम बाईपास स्वप्न था नहीं कर पाए। नहीं पूरे तालाब नेताजी तालाब खुदवाए नहर की थी हर चीज थी जो मांगा दिया उसने दिया हमको। कोई नहीं दिया। कुछ गलतियां आदमी से हो जाती हैं। मुझसे गलती हुई। एक जातवाद में फंस गया मैं जी। चंदेल की बात से मुझे कुर्बान होना पड़ा। वो आज ठीक है वो आज जेल में है मैं बाहर हूँ कोई दिक्कत नहीं है। न कभी मुझे महसूस होता कि आज मुझे बड़ा घमंड है। मेरे पास जो पाठकार गए तब मुझे बड़ा खुशी हुई। आप लोग बुलाए तो मुझे और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ महोबा में। आज ऐसा लगता है मुझे। नहीं बिल्कुल। हर आदमी नाना कहता है बड़े उससे आपको जनता बिल्कुल नहीं जनता का बहुत प्रेम है जी। अगर सही वोटिंग हो जाए ना मुंह से खड़े हो जाए। क्या चेयरमैन चुनाव जीते थे क्या गए। अच्छा उस समय महोबा किन प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा था जिसके कारण अलग जिले की मांग जरूरी थी और लोगों की मांग भी थी। ये तो देखिए हमीरपुर बहुत दूर पड़ता था किनारा पड़ता था जी जी। हमीरपुर बहुत दूर था यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत थी। एक दिन पहले जाते थे नदियों पुल नहीं पहले बने थे बाद में पुल तो बन गए थे उस समय जी। उसके बाद किराया बहुत महंगा था जी। और जितना राजस्व हम यहाँ से देते हैं जी उतने में हमारा जिला चल सकता है। मांस का बालू का आबकारी का उस समय किसी की औकात नहीं थी जो खिला लेते बिना उसके। आज हर उसमें चल रहा है वो मोबाइल चल रहा है।
हजारों आदमी परेशान है महोबा में, हजारों आदमी। किस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर कुछ सुनता है कोई? नहीं, समस्या कौन सी जिससे? मोबाइल की कहते हैं गेम है, गेम खेलते हैं। अच्छा, तो गेम थोड़ा खेलते हैं वो। तो गेम में क्या है ऐसा? गेम में वही रुपये लगाते हैं तक। अच्छा, आप सट्टे उसकी बात? सट्टा सट्टा खेल रहे हैं, निश्चित सट्टा हो रहा है। कौन सा व्यापार चल रहा है यहाँ पर? चोरी, रॉयल्टी, करोड़ों रुपए रॉयल्टी चोरी हुई, क्या कोई हुआ कुछ? करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी हुई है और पकड़ गए। उसके बाद करीब आदमी जेल में हैं और जो बड़े लड़िया जो बनते हैं बहुत, वो सब बाहर हैं। हम धनीराम वर्मा को, जी, माननीय राष्ट्रीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे जी, उनको पैदल वाले गए थे, तालाब दिखाया था। उस समय तालाब में हमारा वो बना था, काटने वालों खून निकलता बहता था। स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस था। हमने उनको सब ये पानी पीते हैं, पूरा तालाब पैदल दिखाया, पूरा दाऊ तिवारी थी, 100-200 आदमी था, सब ये पानी पीते हैं। बताइए हम कैसे हैं? हमारी अधिकारी से नहीं पढ़ दिखाती थी, कुछ चूंकि अनपढ़े थे हम लोग जी, और ये नॉलेज नहीं था कि ऐसा कल जुगाएगा ये। बिना पैसे कोई काम नहीं पा रहा। आप खुद सोचिए, मैं तो भाई सत्ता में चश्मा मेरा लगा है दूसरी पार्टी का, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या आपको याद है वह पहला मौका जब आपने विधानसभा में महोबा जनपद का मुद्दा उठाया? हाँ, अभी डेट याद नहीं है, लेकिन शुरुआत से हमने रोज ही लिखते थे। नेताजी कहते थे या तुम रोज ही रटे हो तुम रात दिन। अच्छा, और विधानसभा उठाने जयवंत सिंह ने मुझसे लगाई थी शर्त जी, जिस दिन जिला बन गया था मुझे छक्कन भाई बैठे, कहा जिला नन्ना नहीं बन सकता, ये मिलती थी, मैं विधायक था, गौ चाय पीजिए आप फिर चलते हैं। हम 3-4 आदमी 4-5 आदमी गए विधानसभा ऊपर। शैलेश कृष्ण थे जिन्होंने नेताजी ने कहा कि सभी नियमों को निरस्त करते हुए महोबा जिला बनाया जाए। उन्होंने फाइल दिखाई, कहा आप हैरान न होइए, सब आप अपनी डिमांड लिखिए, क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या मांगेंगे। और आज हम वहां न गए, यही जो दिखा दीजिए मुझे, वो मिलेगा। हमारी बुद्धि, हमें उतना ज्ञान नहीं था, नहीं और मांग लेते सब तोड़ दीजिए, उन्होंने दिया, बहुत दिया। आपका नाम तो हो गया, अब फिर देखा जाएगा कौन कोई बांध ले जाएगा कोई। और हम किसी से कम नहीं है। ये कोई सोचता हो कि नाना गरीब है, गरीब नाना गरीब नहीं। नाना साथी बहुत अच्छे हैं। वो टीम आज भी आपकी है? वो टीम आपकी आज भी है? आज भी है। कुछ तो चलेगा नहीं कि वो टीम है, दिल की टीम है। किसी से जैसे कोई दुकानदार या जैसे पूछवा लीजिए आप, हमने कभी जुआ नहीं खिलाया, कभी इस तरह वो पटाखा कम। और आज मेरा चरित्र प्रमाण बनने में दिक्कत है, मेरा चरित्र प्रमाण बनने में एसपी को दिक्कत है। अच्छा, मेरे लड़कों में दिक्कत है। मैं सबसे बड़ा पुराना पहाड़ वाला हूँ, पत्थर मशीन वाला हूँ अब इस समय में। लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो होता रहता। उस दौर में सरकार और विपक्ष का रुख इस मांग को लेकर कैसा था जो आपने मांग उठाई थी? विपक्ष कोई वो नहीं था, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी खुदे थे और हम लोग इतना बहुमत नहीं था। 28 विधायक हमारे थे, कुछ कांग्रेस के थे जी, और नेताजी के थे, बसपा के चलते थे। बसपा का हमारा तालमेल था जी, और हमारे साथ विधायक भी थे जो हमने विधानसभा इस्तीफा दिया, साइन किए थे जी। अशोक चंदेल का भी यहाँ थे, उसमें था चेत चौहान था, BM सिंह थे, सरदार जी जी और थे। अच्छा, क्या इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ा जन आंदोलन या जन दबाव भी था, या ये पूरी तरीके से राजनीतिक पहल थी? 2.5-3 लाख मतदाता जी का एक प्रतिनिधि होता है जी, 1.5 लाख का होगा जी, तो वो पूरी ताकत थी जी, और सही थी होना है जी, ना होना तो हो जाते हैं घर। उस समय लोग 4,000 तनख्वाह मिलती थी भाई हम लोगों को जी जी, मात्र 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय जी, और बस किराया फ्री था, दवाई फ्री थी, खूब जाते थे, आराम से रहते थे, खूब खाना बनाते थे, रहते थे सब लोग जी, और सब बस से जाती थी जी, कोई दिक्कत नहीं थी। अलग जनपद बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा प्रशासनिक या राजनीतिक अड़चन कोई आई उस समय? जब मुख्यमंत्री चाहेगा तो कोई अड़चन आती है कोई? मुख्यमंत्री हमारे इतने
देने वाला था वो। आप भी बहुत से मुख्यमंत्री देखे हैं, बिल्कुल, जो कहता था वो करता था। धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, जो उसने कहा वो दिया। नहीं हमारी औकात थी, सही था, दिया उसने। क्या कभी ऐसा लगा कि यह सपना अधूरा रह जाएगा? वो सबसे कठिन पल कौन सा था आपका? इसलिए नहीं अधूरा लगा, हमें ये था कि जिला नहीं बनेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे दिया था विधानसभा का। अच्छा, विधानसभा का इस्तीफा मैंने लिख के भिजवा दिया। नेताजी ने मंच में कहा भी था कि आपके विधायक मुझसे नाराज हो गए। मैं नाराज थोड़ी हो गई, उनसे थोड़ी नाराज था। इसलिए हम हमारा काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ? भाई कि हम भी कम पढ़े लिखे थे, ये कहते थे कि साहब हमारा काम करिए, हम कौन कुछ मांग रहे हैं आपसे, कोई चीज कुछ चीज मांग रहे हो लाल बत, कुछ कहीं बताइए, कुछ नहीं। और कोई उस समय कोई डिमांडें नहीं थी, सब लोग थे, सिर्फ एक सोच थी कि हमको जिला चाहिए। अच्छा, एक ये बात कही जाती है कि मंत्री पद भी आपको ऑफर किया गया था? अरे ऑफर तो तमाम दिए गए, ऑफर से क्या होता है? जब ऑफर हर आदमी रुपये भेजता है, ऐसा नहीं। अब भी ऐसे बहुत आदमी हैं तो बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन पैसा की परवाह नहीं करते। आपने कहा कि मुख्यमंत्री के पास वीटो पावर होता है, बहुत बड़ा पावर होता है। अच्छा, ये बुंदेलखंड जो अलग राज्य बनने की एक मांग चली आ रही है कई वर्षों से, तो वो अभी तक बन क्यों नहीं पा रहा? जैसे आप बन से नहीं पा रहा कि अभी हमारे प्रतिनिधि जो हैं, अब तो केंद्र में भी सरकार बुंदेलखंड की है, दोनों है बना हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड नहीं, ऐसा संसद रहा है, अभी लोकप्रिय संसद था जी, बनाना चाहिए इनको। मध्य प्रदेश में भी है, सभी पूरी सरकार दोनों जगह है भाई। हाँ, ये चाहे तो बना लेते, अभी बना सकते हैं, क्यों बनाओ? तो तब भी क्या समस्या आती है? नहीं ये बताइए, जब तालाब, आपने इतने वर्षों से आप राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये केवल इनका कागजी पूरी होता है, जैसे चलते जाते? मेरे स्वप्न में तो आपको लगता है कि अगर बुंदेलखंड राज्य अलग बनता है? ऐसा नहीं, अगर विधायक संसद एक ठान लें तो कौन काम नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी यही तो होती है कि हम यहाँ की बात वहाँ कहें कि हमारे पास पानी नहीं है, 5 दिन से पानी नहीं है महुआ शहर में। जी, कोई बोल रहा है, कोई धरना दे दो, जेल लाठी बनेगी पुलिस वाले की। पुलिस राज चल है, क्या चल रहा है कुछ? विधायक कहते कुछ सुनता नहीं हमारी, तो सुनते चले जाओ ना। कौन जबरदस्ती तो कोई रखे भाई, चले जाइए देके इस्तीफा, फिर आइए मैदान में। अच्छा, 1995 के बाद जो युवा पैदा हुए, उन्होंने 1995 का पहले का महोबा नहीं पता, तो उस दौर में और आज के में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जिले से पहले की स्थिति और अब जब जिला बनने के बाद की स्थिति कैसी? जिला बनने की स्थिति, पहले आदमी में प्रेम बहुत था जी, आपसी प्रेम बहुत था, अब मतभेद बहुत पैदा हो गया है जी। हर आदमी पैसे की होड़ में बढ़ रहा है जी, मुझे 10 गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पहले इस तरह नहीं था। हम लोगों ने होटल नहीं कभी खाया जी, अपने हाथ से बनाते थे, और जो बनता था सब खाते थे बैठ के, थोड़े बढ़ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज आप देख रहे हैं हवाई जहाज से हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो विकास तो पहले के मुकाबले तो हुआ है ना? जब विकास न हुआ होता तो कैसे हवाई जहाज कैसे उड़ती है? कैसे मोबाइल में विकास हुआ है? मोबाइल में विकास तो हुआ, बहुत तेजी काम हुआ है, लेकिन मोबाइल दुरुपयोग भी हो रहा है। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। कुछ भी देख लीजिए आप, किसानों को क्या मिला? किसान को मूंगफली खरीद अब चल रही है, मूंगफली की खरीद अब चल रही है, कौन ले रहा है आप बता दीजिए? क्या किसान बेच रहा है? किसान मूंगफली लेके किसान आ रहा है, किसान बिक रही, मूंग आ रही, मूंग कहाँ बिक रही है? मूंगफली, मूंग है, मूंग है, सब टोटल। अच्छा, बुंदेलखंड राज्य अगर अलग बनता है, हाँ, तो क्या लगता है आपको कि महोबा की काया पलट और हो सकती है? तरक्की बढ़ सकती है जी, तरक्की होगी। महोबा से अच्छा कोनो जनपद नहीं, इतने अच्छे तालाब, ये चंदेलों में देन है। हमारे यहाँ की जनता ने 3 बार चंदेलों जिताया जी,
एक बार उसको चंदेल जीता, चंदेल के ऊपर कहती चंदेल मोहब्बा चंदेलों को, तो 2 बार चंदेल साहब रहे। अपने तालाब की रक्षा खुद करें। हम तो विधायक रहे हैं, किसी गांव समाज ले हो, वो ले हो, बताओ तालाब में कोई कब्जा किया हो, बताओ किसी का अन्याय किया हो, बताओ। लेकिन परिस्थिति यह है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी। जिला बनने से पहले आपने राज्य सरकार को मनाने के लिए कौन कौन से ठोस तर्क और आंकड़े प्रस्तुत किए थे? दोबारा फिर पूछिए, दोबारा। ये आपका 1995 से पहले ये जिला नहीं था, तहसील थी। हाँ, जिला बनते समय आपने राज्य सरकार को मनाने के लिए कौन कौन से ठोस तर्क और आंकड़े प्रस्तुत करे? हमने आंकड़े परिस्थिति सब ये तकरार लगता है, और नक्शा दाखिल किया सब, ये महोबा, ये धौर्रा जी इतनी दूर पड़ जाता है यहाँ से जी, इस तरफ कहीं कोई गांव नहीं है। हम किनारे से आते हैं, किनारे जाते हैं, एक दिन पहले चलते हैं, एक दिन बाद आते हैं, फिर खाते पीते हैं। यहाँ कुछ है नहीं है। एक यहाँ प्रभात कुमार जो डीएम साहब एसडीएम थे पहले, वो कह रहा जब हम चुनाव जीता तो छक्कन भाई हम लोग थे, उन्होंने अपना वो डाल दिया जहाँ हमको निवास मिला, और शबनाथ सिंह सीओ थे, और जब मिलने गए तो उन्होंने बयान पहले मिल गए तो तुरंत मिलेगा हरवर्धन सिंह, हाँ तो दुश्मन को हरा गया इस वाले को, तो कितने होने देते थे। जहाँ देखिए जानते वाली ये जमीन है, थी उनकी जमीन। झा साहब बहुत एक ईमानदार अधिकारी थी जी। तो क्या अन्य जनप्रतिनिधियों या सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला था आप उस टाइम पे? हाँ, पूरा सहायता मिली, हर तरह से, हर तरह की सहायता मिली। और भी जो जनप्रतिनिधि थे उस समय पूर्व में रहे हो, हाँ, उनका सहयोग भी आपको? हाँ, उनका सब करते हैं, हमारे साथ सब कोई विरोध नहीं किया किसी का। महोबा जिला बनाने के लिए सबका समर्थन? सब इकट्ठा थे, सब जी जी। नहीं करने से उल्वा करते हैं किसी की। ये तो लोग कहते थे जला कैसे बन जाएगा, जला कैसे बन जाएगा। जब नेताजी आ गए तब बना। 2 दिन 3-4 दिन गाड़ी पहले आ गई थी पहले से। हम लोगों को आ गए थे साथ चलिए वहां से हेलीपैड में, गुस्सा हमको पहले जाने दीजिए, हम वहाँ कुछ व्यवस्था करेंगे जाके। और यहाँ सब लोग एमएलसी साहब थे ही, सब लोग थे, साथ ही में बड़ा सहयोग थी, बहुत सबने बड़ा हर तरह का पूरी व्यवस्था। जी जी। जब जनपद बना था तो इतनी भीड़ कभी आते हो नहीं सकती है। पेड़ों में आदमी लगा था, पेड़ों के ऊपर आदमी जहाँ थे, तालाब के ऊपर। हम मंडी में कहीं जगह नहीं थी, इतनी जनता पहुंची। अरे अनाप शनाप जनता, औरतें आदमी सब। और नेताजी ने 2 बार घुमाया और टाइम से आके हेलीकॉप्टर से 2 बार राउंड मारा। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब पर्चा हमारा उड़ गया तो उनको सब मुझे पानी आ गया, तो उनको बहुत मैंने दिया, वो सब पानी टंकी मुझे वो चाहिए। पानी बहुत समस्या हमारे, भूल गया था, न दे पाया था। पानी टंकी भी दी, तो वो भी दी तुरंत। ये राजन तिवारी थे, हाँ, उस समय हम राजन तिवारी के पास अभी गए थे। अच्छा, विनोद तिवारी को लेके जी। हमको मुख्यमंत्री नहीं तो आप तो वो तो हैं, प्रोफेसर तो हैं। घंटों नाश्ता कराया, मिठाई खिलाई, विनोद तिवारी से उन्होंने मिले, हमको सब मेडिकल मांगी, मेडिकल। और पावर है, प्रोफेसर को बहुत बड़े पावर होते हैं। महोबा में ऐसा नहीं, महोबा में बहुत अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान है सब लोग। 5 आदमी IAS के हों, घर पे हों। बिल्कुल सही बात। आज के महोबा को देखकर आपको किस बात पर सबसे ज्यादा संतोष होता है? इस समय तो मुझे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बहुत दिख रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, बहुत चरम पर है। कोई लगाम नहीं है। या जैसे शिकायत करिए कोई सुनता नहीं। हो जाएगा बस। और माननीय मुख्यमंत्री जब हम मीटिंग लेते रहते हैं जी, उसका असर नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता। सबसे ज्यादा तो गौशाला आप दिखवा लीजिए आप जी, जहां गौशाला है आपकी जी, वही मशीन खड़ी है आपकी। कौन सी मशीन? जीसी मशीन खुद देते हैं। जब मंत्री आता है तो गुड़ खिलाता है, इतने गुड़ में क्या होगा?
गुड़ आदमी को मिलता नहीं है, इतनी महंगाई है। और उनको माला पहना देंगे जानवरों को, और जिसको सोलह देख लीजिए आप। यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताइए। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके क्या आप? स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्रो मचा है। दवा मेडिकल बाहर से दवा लिखते हैं, सब चलता है। लेकिन कुछ डॉक्टर तो अच्छे आए हैं यहाँ पर, अभी आए हैं, लेकिन पुरुष नहीं आए। अस्पताल भी अलग हो गया, महिला अस्पताल अलग हो गया, पुरुष अलग हो गया, तो डॉक्टर्स ये तो जिले की देन है। जिले तो कैसे हो जाता। अभी हाल ही में 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है, जो ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। तो ठेकेदार कहाँ गए? सब ठेकेदार गुजरात। जितना भी ठेकेदार बड़ा मिलेगा, जितने टोल टाइप में लगे हैं ना, ये प्लाजा जवन भले ले, सब बाहर के, सब बाहर के। कोई नहीं आए। मजदूर भी बाहर के हैं। जो पानी वाली स्कीम आई है, ये तो बताइए, पानी वाली स्कीम करोड़ों रुपए की है। महोबा से भी पलायन हो रहा है बराबर। पलायन इसलिए हो रहा है कि कोई काम नहीं आए करो। कुछ देखिए, यहाँ शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। और खेती के पानी तो दे नहीं पा रहे हैं। खाद लेने जाइए तो कह रही है हमारी नहीं, खाद लेने जाइए तो खाद मिलने लगती है, धक्का मुक्की होती है। खाद लेने दोनों आदमी गए तो थे हम एक बार में, हमें तो मिल गई थी खाद, दोनों आदमी मिल गई थी, लेकिन कितनी लाइन लगी थी। आधी पैर पर तो एक बोरी देते हो हमको, आधी बोरी दिलवा दे, हम कहाँ से दबा दे? कोई सुनता है हमारी? कोई पहले पूर्व विधायक हो या पूर्व चेयरमैन हो, सब बुलाई जाती थी। कोई मंत्री आओ या कुछ भी आओ, अब बुलाता कोई किसी को? कोई किसी में भैया बुलाए जाएंगे तो कुछ बोलेंगे कि भैया ये तो अधिकारियों को अच्छा लगता नहीं है। और आप माननीय पत्रकार जी महोदय हैं, वो भी अपना गोदिया अपना जैसे कर रहे हैं। हमको बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी नहीं आप कह सकते हैं, कोई बोले नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ जो कमी आप नहीं, हमारे विचार से है वो तो। अरे बिल्कुल, अब हर आदमी का अपना एक विचार है जी। ये सब तालाब नेताजी खुदाए हैं, अखिलेश यादव खुदाए तालाब में, यहाँ चरखारी तक ले, जहाँ देख लीजिए। अखिलेश जी ने जितना काम किया वो काम किया उसने बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में निगाह है उसकी, अच्छी निगाह है। भाई सबसे ज्यादा गरीब एरिया यही तो है। हाँ, बुंदेलखंड। भाई देखिए, बाहर कोई तरक्की करती है, यहाँ कोई काम हो जाए तो यहाँ ना हो जाएगा। बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा नहीं है, चीज नहीं है, कोई लड़का फेल नहीं होता। सब लड़के बड़े होशियार हो गए। क्या है इसका मतलब? बर्बादी है। आगे जाके बैठ जाते हैं, 2-4 साल नौकरी न मिली, अब अपना झोला लिए मोबाइल खेलते हैं। आपके दौर में पढ़ाई का क्या स्तर है? आपके दौर में पढ़ाई का क्या स्तर था? उस समय बच्चे पास नहीं होते थे? फेल होते थे, पास होते थे। ये इतने ट्यूशन नहीं चलते थे इतने। ट्यूशन में जितना फीस बताइए, कितने गरीब आदमी ट्यूशन कहाँ तक दे गए? इतनी महंगाई है, यह कौन सी ले लीजिए। मेडिकल के नाम लेते हैं कि मेडिकल ये सस्ता, कोई सस्ता नहीं हुआ, कोई दवाई सस्ती नहीं है। किराया देख लीजिए, या दिल्ली हो या बस का देखिए कितना लगता किराया। महोबा किराया कितना होगा यहाँ से बस का, हमीरपुर का? 100-150 सारे ना होगा। सरकार कह रही हमने रोड बनाया है। अरे रोड बनाया है तो रोड को कौन अपने पास से बना दिया? ये रोड तो बना रहे हैं बाहर वाले, पूरा माल ले रहे हैं यहाँ से। ये जो रोड जो ठेकेदार लेना ठेका, ये आप उसी कहाँ के ठेकेदार हैं? और जो ठेकेदार है तो सब दंड बंद के हैं, सब में कोई पार्टनर है। पहले ऐसा नहीं होता था। ठेकेदारी होती थी, चलती थी, हम भी ठेकेदार थे। मेरा छोटा भाई ठेकेदार था, लेकिन मजाल नहीं थी कि हमारी नदी का काम कर ले, अपना ठेकेदारी बोलो। क्रशर मंडी जो महोबा का मेन उद्योग है, वो है क्रशर मंडी, वो इस समय किस पोजीशन पे? बुरी हालत में है जी। केवल रॉयल्टी का धंधा रह गया है, चोरी का। आप खुद मालूम कर लीजिए कि अरबों रुपए की चोरी डीएम ने रिपोर्ट की थी, वो पता नहीं रिपोर्ट कैसे दब गई। और कौन कौन लोग जेल में है? मुंशी जेल में है जी। तो मुंशी मुनीमों के दम है। तो आज के दौर में तो सब ऑनलाइन हो गया ना है? आज के दौर में तो सब ऑनलाइन है,
तो ऑनलाइन रॉयल्टी भी ऑनलाइन तो कट रही है। ऑनलाइन तो वो बनती रही रॉयल्टी, वही देखते रहे सब। क्या दिक्कत है इनको? मतलब सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं भाई, रॉयल्टी भी ऑनलाइन कट रही है, हर चीज ऑनलाइन है। आप देख भी रहे हैं, में तो ऑनलाइन आप देख भी तो रहे हैं और छुट्टा कर रहे हैं। भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, हर माफ 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 हर काम हुए आपके। भाजपा ज्वाइन कर छोड़ दीजिए, चलो भिजवाओ, कहीं भी कहीं लगाएंगे निश्चित। पूर्व विधायक एक सिपाही से भी तत्तर गिनती है इस समय, पहले ऐसा नहीं था। पहले बाबूलाल तिवारी थे, हम थे, सब लोग बैठ बराबर होते थे और सब मीटिंग में जाते थे सब लोग, एक दूसरे के सम्मान करते थे, बैठते थे, बैठ पढ़ते थे। यार ये ऐसा करा दो, चलो भी चलो, ऐसा नहीं। अपराध तो पहले भी होते थे, इस तरह नहीं। टाइट भी करते थे लोग। और हम कहेंगे हमारी वहां चलती नहीं तो कह के चौकीदार पे, अगर हम असली चौकीदार हैं तो हम अपनी बात रहे, मंत्री से कहें, मुख्यमंत्री से। लेकिन बीजेपी सरकार में सरकार कह रही है कि हमने क्राइम रेट कम किया है। कैसा? हमने क्राइम रेट कम किया है। बहुत झूठ बोलते हैं, टोटल देख लीजिए, रिपोर्ट नहीं होती क्या करेंगे। अब अखबार पढ़ लीजिए, सपा सरकार में भाई भतीजावाद था और क्राइम, पहले देखिए धरना देने की क्षमता सबकी थी, धरना देते थे हम सरकार के खिलाफ खुले धरना देते थे अपने आप, हम लोग भी धरना देते थे। जिसे नहीं पढ़ लिखा थे तो बैठ गए धरना में और अपना मांग करते थे, होती थी। और नेता मुख्यमंत्री भी मानते थे तुरंत, ये सही बात है, ऐसा नहीं था। अब तो खाड़ आ रहे मुख्यमंत्री। अगर ईमानदारी है तो कैसे ये कैसे उड़ानी चाहिए? किसी की दम है जो पत्ता हिल जाएगा। झूठे बस, औरत आदमी लड़ाई, भाई भाई लड़ा दीजिए, लड़ा दीजिए आपस में, ये हो रहा है, तरक्की नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि धन्यवाद तो आपने बहुत मुझे देना चाहिए, आपको, सब लोगों को। जी नहीं, ये बहुत गौरव की बात है कि आज आप मौजूद हैं और पूरे 31 साल पूरे हो रहे हैं महोबा जिले को। नहीं तो ये आपके अथक प्रयास का ही नतीजा था, जो पूरे महोबा को इस तहसील से जिला बनाने में पूरा योगदान यहाँ पर हमारे हरमर्दन सिंह जी का था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो मुझे इस लायक आपने माना। कोई सुनता तो है नहीं हम लोगों की, लेकिन आपने मुझे सम्मान दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। नमस्कार।